मैं फिर अब्दुल करीम साहब को दावत अष्टे दिन जा रहा हूँ। जो जहेज और हमारा माशरा के ऊपर जो है ये तकरीर करने वाले हैं, इस मौसम से जो है मैं गुजारिश करता हूँ हम सबों के बीच आए और जो है अच्छे अंदाज में तकरीर बयान पेश करें। वबिही नस्तईनु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम और गिरामी कदर सामीन किराम, इस वक्त मेरा मौजूद सुखन हमारे मुआशरे का वह नासूर है जिसने इंसानी ज़िंदगी के बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को दिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र व फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज का शनासुर बन गया है, जो एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक और मूलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज़मर्रा अखबारात की ये रौनकें ज़ार बनकर यह सुर्खियाँ छपती है कि फला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मस्जिद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की यह सुर्खियाँ अभी गैर कौमी के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे मुआशरे के अंदर भी यह वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेड़ चरने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम व फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लिवाओं से यह कह रही है काश हमारी इस्लामी किताबों और वादों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के नौजवानों और रब्बुल जलाल के जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रहनुमाई बख्शी। इसी और कदम से हजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम गली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वसत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दायरे वानी में जितने मज़ालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज़्यादातर जिन पे नाजुक किए गए हैं। मैं इसमें समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वह नहायत ही काबिल मजम्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़या से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगलों की खाक छानने पर जुल्म किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की बादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़की की पैदाइश को इस कदर तस्वुर क्या कर इनको पैदा होता है जिंदा मातम रात। आज भी इन मासूम दो सिजाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरन तशद्दुद की खारदार झाड़ियाँ उनके राह में हाल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी ऊंचाई और की ज्यादा के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात और जरा सुन की तरह आया है
कि जिस पर जो चादर है उसमें 16 चांद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा पा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु पैकर की जानिब रवाना हो रही है और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान आली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहाज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहाज के मन न करने वालों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन है, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद है, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल है, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली फातह खैबर है, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्लाह है, अगर तुम्हारा बेटा पैकेज सियासत है तो हज़रत अली पैकेज वलायत है। हज़रात आइए हम सब मिलकर इस बात का याद करें कि इस जहेज जैसी बलून संग मिटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग का जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मदरसा के तालिब इल्म, बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर बयान पेश कर रहे थे।